हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो अपनी फ़िज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं करने जा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने फ़िज़िक्स के काफ़ी सारे टॉपिक पहले भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ से आपको 4 4 5 आप लगा के चलो एक एक चैप्टर से 3 to 4 4 to 5 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो चैप्टर्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लगा लो, अपना लाइट का चैप्टर लगा लो, लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर लगा लो, ग्रेविटेशनल का चैप्टर लगा लो, वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर लगा लो। तो वो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के तो आपको उसका लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट का। तो आप चैनल में एक ही प्लेलिस्ट बनी है HP टेट केमिस्ट्री करके, तो उसमें पुरानी वीडियोस भी है और अब जो मैं लेटेस्ट वीडियो डाल रही हूँ वो भी इसमें बनी हुई है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। जो भी आपका बेसिक पोर्शन है वो मैंने ऑलरेडी पहले काफ़ी टाइम का जो कंप्लीट है, मतलब जब आपका जून का पेपर हुआ था तभी कंप्लीट करवा दिया था। अब जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल है जहाँ से आपके 5 to 6 क्वेश्चन बनते हैं तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि जब तक आपका एग्ज़ाम आए तो ये जो कॉम्प्लेक्स लेवल वाले जो टॉपिक है ये भी आपके कवर हो जाएं और आपके एग्ज़ाम से मतलब कि वही हम लगा के चलो कि 25-30 दिन पहले हम क्या कर सके, रिवीजन कर सके आसानी से। ठीक है, तो आप पहले उन टॉपिक्स को देखिए तब जाके इन टॉपिक्स पे प्रोसीड करिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हायर लेवल के टॉपिक्स हैं। तो उन टॉपिक्स से आपको क्या होगा कि फील आएगा कि हाँ मैंने काफ़ी जो कुछ है पढ़ लिया है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखोगे या फिर जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड करे हुए हैं चैप्टर वाइज, तो आपको लगेगा कि हाँ उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। ये अभी जो मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ उसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट फिर भी 5 to 6 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से बनते हैं, तो हमें ये भी कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पेपर का लेवल हाई हो तो वो 11th 12th से डालना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसीलिए इन टॉपिक्स को कवर करना भी ज़रूरी है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की मैंने यहाँ पे भी डेफिनेशन लिख दी, क्योंकि मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे सबसे मेन रोल जो है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का ही है। तो अब देख लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, total number of magnetic field lines of a force is passes through the surface perpendicularly is known as a magnetic flux। कि हमारे पास लेट से कोई सरफेस है, ये रहा आपका सरफेस, तो इसमें से कितनी नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पास कर रही है, कैसे, परपेंडिकुलरली, कैसे पास कर रही है, परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। सो ये रहा हमारे पास फ्लक्स। फाई से डोनेट करते हैं हम BA cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर जिसको हम A से डोनेट कर देते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने देख लिया था। अगर इसकी ऐसे यूनिट की बात करें तो इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, वेबर। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, तो उसकी ऐसे यूनिट है हमारे पास वेबर, या फिर यहाँ से आप खुद बना सकते हो उसकी ऐसे यूनिट। अगर वेबर की फॉर्म में ना दे रखी हो तो हमें पता है फ्लेक्स जो होता है हमारे पास BA डॉट लगा लो, कोस थीटा हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है हमारे पास, टेस्ला, और ये क्या है हमारे पास, एरिया। तो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, काफ़ी सारे जो मतलब कि साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लेट्स से हमारे पास ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसे, ठीक है, ये प्राइमरी कंडक्टर है, इसके साथ में हमने क्या करा, ऐसे एक सेकेंडरी वो लगा दिया, लेट्स से कोई सेकेंडरी कॉइल लगा दिया, आपके पास कॉइल है। ठीक है, तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये मतलब हमारे पास प्रॉपर सर्किट है। तो करंट फ्लो करता है, तो करंट कैसे, ऐसे एकदम से, ऐसे नहीं कि करंट एकदम से हमने स्विच ऑन करा एकदम से करंट इंक्रीज़ होता है, ऐसा नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली करंट इंक्रीज़ करता है। तो ग्रेजुअली करंट इंक्रीज़ करता है, तो ग्रेजुअली करंट इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास क्या करता है, करंट चेंज करता है। तो जहाँ पे भी करंट चेंज करता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर हम ड्रॉ करें लाइक ऐसे ऐसे,
ठीक है। मैं जस्ट आपको बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में इंडक्शन फिनोमिनन होता क्या, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आएंगी। तो हम देख रहे हैं कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमारे पास जो सेकेंडरी कोयल है उसके उसके मतलब कि रीजन में भी जा रही हैं। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल में भी पहुंचा, तो फ्लक्स चेंज हुआ, तो इसका भी फ्लक्स चेंज हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, इसमें करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, करंट इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हुआ तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो आया इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से कि हमने करंट दिया, उसके बाद मैग्नेटिक वर्ड आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल था उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ आपके पास। ठीक है, तो इसीलिए इसको पूरे फिनोमिनन को क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी आप डेफिनेशन देख सकते हो, द प्रोसेस इन विच द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर। कि हमारे पास प्रोड्यूस होता है ईएमएफ किस वजह से, कि जिसके साथ उसको लिंक किया गया है दूसरे कंडक्टर के साथ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो किसने दिए हैं, तो वो दिए हैं फैराडे ने। तो पहला लॉ आता है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, उसमें क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी इज़ ओनली इंड्यूस्ड व्हेन द फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्स टू इट चेंजेस कॉन्स्टेंटली एल्स इट वॉन्ट बी इंड्यूस्ड। मतलब कि जो ईएमएफ है वो तब तक ही रहेगी जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जैसे ही फ्लक्स चेंजेस कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज ही हो रहा है, अगर वो चेंज नहीं होता है तो हमारे पास जो ईएमएफ है वो इंड्यूस नहीं होगा, एल्स इट वॉन्ट बी इंड्यूस्ड। तो ये बोला गया था फर्स्ट लॉ में। सेकेंड लॉ में क्या बोला था फैराडे ने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ईएमएफ, कि हमारे पास कितना जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्रोड्यूस्ड होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ ए फ्लक्स। तो जब भी रेट आता है मतलब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करेंगे, तो E इज इक्वल टू माइनस डी एफ बाई में डी टी। एन इज, अगर हमारे पास कोयल होगा तो एन हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, so here negative sign in EMF indicates the direction of induced current या फिर EMF such that it opposes its course। मतलब कि अगर हमारा करंट जो हमने करंट दिया है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास अप्लाइड करंट इस डायरेक्शन में है, तो जो इंड्यूस्ड EMF होगी या फिर इंड्यूस्ड करंट होगा वो बिल्कुल उससे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये बोला था सेकंड लॉ ने। उसके बाद हमारे पास आता है लेंज लॉ, जिसने हमें क्या बताया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। लेंज लॉ हमें डायरेक्शन, एक वेट अ मिनट, लेंज लॉ है जो ये हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट या फिर हम ईएमएफ बोल सकते हैं, उसके बारे में बताता है। और जो ये लॉ है किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बन सकता है कि जो लेंज लॉ है वो किसका कंजर्वेशन है, एनर्जी का है, एंगुलर मोमेंटम का है, लीनियर मोमेंटम का है, या फिर ऑल ऑफ द अबव करके डाल देंगे वो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। जैसे आपके किरचॉफ्स लॉ थे ना, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो भी हमारे पास लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया था कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट इन अ सर्किट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट, कि जो वहाँ पे जो कोई भी कॉज हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को वो अपोज कर सके, उस डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट में दो तरह के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, अगर तो हमारे पास सिंपल मैग्नेट है वहाँ तो हम बता देंगे नॉर्थ पोल है या फिर साउथ पोल है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट्स से ये कंडक्टर है, अब हम बोलेंगे कि उसमें कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। किसने बोला था, ऑस्ट्रेट ने, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, इसमें करंट क्या होता है हमारे पास, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि नॉर्थ पोल जनरेट होगा या फिर साउथ पोल जनरेट होगा। तो देखो इसको आप कैसे पता करोगे, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, तो इसको क्या करो ऐसे प्रोड्यूस कर दो, इसको भी आगे को, इसको भी आगे को, साउथ को ऐसे, ऐसे आगे को। तो ये साउथ देखो ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे की तरफ जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। विच मीन्स जहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी हमारे पास करंट कंडक्टर में, वहाँ पे हमारा साउथ पोल होता है।
क्या होता है, साउथ पोल। और ये रहा हमारा नॉर्थ पोल। तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ में हम देख रहे हैं ऐसे, किस तरफ को हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो जहाँ पे भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी वहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल जनरेट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो मोशन है इसको अपोज कैसे करेगा। देखो लेट्स से हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, इसको हमने क्या करा हुआ है, मतलब कि फिक्स करा हुआ है, हमारी मैग्नेट मूव कर रही है। तो ये हमारी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, तो ये इस तरफ मूव कर रही है, ये इस तरफ मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये इसकी तरफ आ रही है, विच मीन्स इसको यहाँ पे साउथ पोल मिल रहा होगा, क्योंकि जो भी अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसकी तरफ आ रही है, मतलब जो मोशन हो रहा है, जो कोज हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि वो इस मोशन को क्या कर सके, जो ये कोज हो रहा है उसको क्या कर सके, वो अपोज कर सके। तो अपोज कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल है, अगर ये इस तरफ आ रहा है तो हमें वहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट करना पड़ेगा। तो अगर नॉर्थ पोल जनरेट करना पड़ेगा, डायरेक्शन कैसे लेनी पड़ेगी, एंटी क्लॉकवाइज। दैट्स वाई यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आई है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसे लेंज लो ने बोला था कि अपोज होता है हमारे पास मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ जनरेटिंग ईएमएफ, कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वही है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, कि जो कॉइल है उसका एरिया को चेंज करके, बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फ्लक्स चेंज करना है। तो फ्लक्स है क्या हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास एरिया, तो उनके बीच का अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो हमारे पास उधर ईएमएफ भी जनरेट होगी। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको 2-3 बार क्वेश्चन जो है फ्रेम हुआ है। क्या है आपका, एडी करंट। देखो पहले इसे समझते हैं फिर हम डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, एडी करंट, अभी तक हम देख रहे थे कि जो हमारे पास कॉइल होता है उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब करंट इंड्यूस होता है। तो अब ये बोलते हैं कि अगर हम बल्क पीस ऑफ मेटल ले लें, ऐसे हमने बल्क पीस ऑफ मेटल ले लिया, ठीक है, तो इसको हमने क्या करा कि मतलब कि यहाँ पे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ रखा, प्लेस करा, तो इसमें भी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। बट जो करंट है इसमें कैसे इंड्यूस होता है, ऐसे ऐसे। आपको पता है एडी क्या होता है, एडी हम भंवर को बोलते हैं, भंवर। किसको बोलते हैं, भंवर को। भंवर मतलब जब हम कोई पौंड होता है उसमें पत्थर फेंकते हैं तो कैसे कैसे बनता है, ऐसे ना, भंवर की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी करंट कैसे बन रहा है, भंवर की फॉर्म में, इसीलिए इसको कौन सा करंट बोला जाता है, एडी करंट। ठीक है, कौन सा करंट बोला जाता है, एडी करंट। सो द करंट इंड्यूस्ड इन अ बुल्क पीस ऑफ मेटल, कि बुल्क पीस ऑफ मेटल में इंड्यूस होगा इन दी फॉर्म ऑफ एडी, एडी की फॉर्म में होगा, इज नोन एज एडी करंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, एप्लीकेशन पार्ट और कोज के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, एप्लीकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो हमारे पास इंडक्शन फर्नेस होते हैं उसमें भी एडी करंट का काम है, ट्रेन्स की ब्रेक्स के ऊपर। तो देखो ये पता कैसे काम करता है, लेट्स से हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, मतलब ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, बीच में प्लेस कर दिया गया है मेटल का पीस। ठीक है, मेटल का पीस प्लेस कर दिया गया, मतलब इस तरह से एक सर्किट बनाया गया। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि मेटल है, मेटल इज गुड कंडक्टर होती है, तो ये गुड कंडक्टर होती है, इस वजह से क्या होगा, इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ से यहाँ पे जो इंड्यूस होगा वो बहुत अच्छे से पास करके यहाँ तक बहुत इजीली पहुँचेगा। तो इजीली पहुँचेगा तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी जो ट्रेन्स होती है वहाँ पे ब्रेक भी क्या है, टाइमली लगती है, जल्दी लगती है। दैट्स वाई वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कहाँ पे हमारे पास स्पीडोमीटर में, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में, इंडक्शन मोटर में, तो जहाँ पे भी इंडक्शन वर्ड आ रहा है ऑलमोस्ट वहाँ पे एडी करंट ही यूज़ होता है। अब बात आती है कि ये क्या क्या कोज करता है, हीटिंग। तो अगर हमारे पास इंडक्शन फर्नेस होते हैं जैसे, तो वो हीटअप करते हैं तो वहाँ पे हीटिंग हो रही है, तो अगर हीटिंग हो रही है तो लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है। उसके बाद ये डैम्पिंग भी करता है। डैम्पिंग का मतलब क्या है, एक तरह से ऑन ऑफ ऐसे करके। ठीक है, तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में ये करता है हमारे पास डैम्पिंग। तो ये हीटिंग भी करता है, डैम्पिंग भी करता है और लॉस ऑफ एनर्जी भी इसमें होती है। तो क्वेश्चन आपको ये आया था कि एडी करंट प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन ए इज हीटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये। ऑप्शन बी इज डैम्पिंग, ऑप्शन सी इज लॉस ऑफ एनर्जी, और ऑप्शन डी इज स्पार्कलिंग।
तो हमने स्पार्कलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, विच मीन्स यहाँ पे राइट आंसर था आपका ऑप्शन डी, हीटिंग, डैम्पिंग और लॉस ऑफ एनर्जी एडी करंट में होती है, स्पार्कलिंग नहीं होती है हमारे पास एडी करंट में। ठीक है, तो ये था एडी करंट के बारे में। उसके बाद आता है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। तो देखो सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेल्फ मतलब अपने अंदर। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन भी अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे कि हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है, लेट्स से ये हमारा प्राइमरी कॉइल हुआ, यहाँ पे हमने ऐसे करके सेकेंडरी कॉइल प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें भी जा रही है, तो इसमें हमारे पास करंट इंड्यूस हो रहा है। बट यहाँ पे है सेल्फ इंडक्शन, इसमें क्या होता है, द फिनोमिनन ऑफ ए इंड्यूस ऑफ ए ईएमएफ इन अ कॉइल वाइल चेंजिंग करंट पासिंग थ्रू इट। मतलब क्या है कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड हो रहा है खुद से उसी कंडक्टर के अंदर। सेल्फ मतलब अपने आप में ही, सेल्फ का मतलब क्या होता है, अपने आप में ही, मतलब जो कंडक्टर हमने लिया हुआ है उसी में इंडक्शन का प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन। जैसे ये हमने कॉइल कंसिडर करा हुआ है, तो इसमें ये की है, ये हमने बैटरी ले रखी है, तो हमारे पास करंट जा रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने बैटरी को क्लोज करा, ठीक है, मतलब अपने स्विच को क्लोज करा, उधर से ऑन कर दिया, सर्किट को क्लोज करा, स्विच ऑन करा, तो करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दूसरी डायरेक्शन में। उसके बाद जैसे ही मैंने सर्किट को ओपन करा, मतलब कि जो की है उसको ऑफ कर दिया, तो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, मतलब इस तरफ को आएगा। तो अगर इस तरफ को आ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमारे पास इस तरफ को जाएगा। तो ये थी इसकी ओवरव्यू। मतलब बाकी क्वेश्चन क्या है, अभी हमने ये देखा है कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट आता है एल, इस एल को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन आया हुआ था, इसकी यूनिट के ऊपर। तो इसकी यूनिट है हमारे पास हेनरी, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा था उसके नाम के ऊपर इनकी मतलब इसको क्या दी गई यूनिट, हेनरी। बाकी हम इसको, ये हमारे पास फाई इज इक्वल टू एल आई है, यहाँ से अगर एल फाइंड करें तो फाई अपॉन में आई आ जाएगा। तो फाई हमारे पास फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट क्या है वेबर, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर, तो वेबर एम्पियर भी इसी की यूनिट है हमारे पास। उसके बाद अब हमें पता है कि जो ईएमएफ है, हमने देखा था लेंज फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ जो होती है माइनस डी फाई अपॉन में डी टी के इक्वल होती है। तो अगर हम यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट कर दें तो एल आगे, तो ये भी हमारे पास ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ जाता है सेल्फ इंडक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बना हुआ है आपके पास, एसआई यूनिट का। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का। नेक्स्ट हैगा म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, म्यूचुअली फ्रेंड होते हैं ना, जैसे मतलब जो एक कॉमन फ्रेंड होते हैं। तो इसमें भी क्या है, म्यूचुअल में क्या होगा कि हमारे पास दो तरह की कॉइल है, मतलब जो अब तक हम इंडक्शन देखते आ रहे थे वो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन है कि ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, तो इसमें हम मतलब सर्किट के थ्रू करंट आता है, तो करंट आने की वजह से फ्लक्स चेंज करता है, तो फ्लक्स चेंज की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसमें भी प्रोड्यूस्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे ही यहाँ पे पहुँचती है तो इसमें भी फ्लक्स चेंज, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन शो होने की वजह से इसमें पता चल जाता है कि हमारे पास करंट प्रोड्यूस्ड हो गया है। तो ऐसी जो इंडक्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। फिनोमिनन ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। सेम इसमें भी वही चलेगा, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा यहाँ पे एम, म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बाकी ऐसे यूनिट की बात करें तो इसकी भी ऐसे यूनिट हमारे पास हेनरी ही होती है। ठीक है, तो ये था आपके पास सेल्फ इंडक्शंस के बारे में, म्यूचुअल या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको विद द नोट्स ये मैंने प्रोवाइड करवाया है। तो आई होप आपको ऐसे वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो अगर अच्छी लगती है शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।